वेलकम बैक। आपको बताएं, तनाज़ कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाने पर सलामती काउंसिल के मशकूर हैं। हम अपनी सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत के हालिया इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहलगाम हमले की हमने मज़म्मत की। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने को यकसर मुस्तरद किया। मजीद कहा कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है। मसला कश्मीर को 70 साल से जायद हो गए मगर ताहाल हल तलब है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को पाकिस्तान भारत डिस इंफॉर्मेशन मुहिम से आगाह किया। सलामती काउंसिल से मुतालबा किया गया है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए सलामती काउंसिल कश्मीर से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद कराए। भारत ने पहलगाम वाक़े के कोई शवाहिद सामने नहीं रखे। पाकिस्तान वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात चाहता है ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी थिंक टैंक्स को ब्रीफिंग। कहा, भारतीय जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। हम इज़्ज़त व वक़ार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। सिंतास मुआहदे पर भारत का तर्ज़ अमल लाक़ानूनियत पर मबनी है। ज़रई मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के इक़दामात में हमेशा लाक़ानूनियत का अंसर नुमाया है। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा टेलीफोनिक राबिता। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और जंगी बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए आज़ाद और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का अयादा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़म है। भारत की माशी साजिशों और आलमी इदारों को सियासी रंग देने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल का तमाम फरीक़ैन के साथ मुसलसल राबिते में रहने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल की अमन की कोशिशों को सराहा और खैर मकदम किया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जानिब से जहां गीदड़ भपकियां देने का सिलसिला जारी है, तो वहीं कोहे हिमालय से बुलंद हौसलों के साथ पाक धरती के मुहाफिज सपूत वतन अजीज के दिफा के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी मोर्चों पर दुश्मन के ऐन सामने सीसा पिलाई दीवार बने खड़े हैं। क्या कहना है इन शेर जवानों का, आगाह कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी मोर्चे पर मौजूद नुमाइंदा एबीएन न्यूज हमजा काटिल। मोदी सरकार के एहलकारान ने ललकारा है शेर जवानों को। शेर जवान इस वक्त ही मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर और मुल्की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। आखिर को हिमालय से बुलंद जज्बों के साथ क्या सोच रहे हैं हमारे जवान इस वक्त, और कैसे देखते हैं इन गीदड़ भपकियों को जो कि मोदी सरकार और उसकी जो फौज है उसकी जानिब से जो है दी जाती है। आखिर क्या कहना है हमारे नौजवानों का, इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी मोर्चों पे मौजूद एक शेर जवान। इनसे बात करेंगे। ये हमारे लिए नॉर्मल सिचुएशन है, हमें इस चीज की कोई परेशानी नहीं है जो ना इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हर दम तैयार हैं। हमारी कौम का फख्र होना चाहिए। जब तक हमारा एक आखिरी कतरा भी है वो दुश्मन को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी कौम बेफिक्र हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौम की जो माएँ बहनें आपके लिए दुआएं कर रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? काम के माँ बहनों को हम ये पैगाम देते हैं, उनको हमारे पर फख्र होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जब तक हमारे जवान एलओसी के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको बेफिक्र होकर रहना चाहिए। उनको किसी किस्म की उनके ऊपर अपने मुल्क के ऊपर पाकिस्तान के लिए हम किसी किस्म की आंच नहीं होने देंगे। उनको हमारे पर यकीन होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हुए हैं, शहादत का जज्बा कैसा है? शहादत का जज्बा, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, शहादत का जज्बे से और ज्यादा हमें क्या चाहिए। अगर शहादत का जज्बा हमें गोली अगर इस जो ना दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते अगर सीने पे गोली अगर लग जाए, इससे बेहतर हमें और क्या चाहिए। को हिमालय से बुलंद जज्बों के साथ खड़े ये शेर जवान ये कह रहे हैं कि कौम की माएँ बहनें जो कि इस वक्त इनके लिए दुआएं कर रही हैं वो बिल्कुल पुरसकून हो जाएं। जब तक इनके जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा मौजूद है, ये तब तक मुल्की सरहदों की हिफाजत करते रहेंगे। जी।
سری نگر مظفرآباد دو طرفہ تجارت کے دوران 21 جولائی 2017 کو آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر جانے والے ٹرک سے منشیات برآمدگی کے جھوٹے الزام میں گرفتار ہونے والے آزاد کشمیر کے ٹرک ڈرائیور یوسف حسین شاہ کی بھارتی جیل میں پراسرار طور پر موت واقع ہو گئی ہے۔ لواحقین نے ان کی میت پاکستان لانے کے لیے وزیراعظم پاکستان سے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ لواحقین کا وزیراعظم پاکستان سے میت واپس لانے کا مطالبہ جھوٹے منشیات الزامات پر 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارتی جیل میں قید آزاد کشمیر کے ٹرک ڈرائیور یوسف حسین شاہ کی پراسرار طور پر موت واقع ہو گئی۔ بلوچستان سمیت ملک کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ شہریوں نے آزاد کشمیر کی لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، جہاں انہیں فوج کے جدید اور مضبوط دفاعی نظام کے متعلق آگاہی دی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے چکوٹھی لائن آف کنٹرول سے فواد عباسی کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ پاک فوج کے حکام نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کرنے والے شہریوں کو لائن آف کنٹرول کی اہمیت، علاقے کی جغرافی صورتحال اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنائے جانے والے جدید طریقوں سے متعلق آگاہ کیا۔ دورے کا مقصد شہریوں کو دفاعی نظام کے متعلق آگاہی فراہم کرنا تھا تاکہ نہ صرف ان کا مورال بلند ہو بلکہ وہ ملکی سلامتی میں فوج کے کردار کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ آج LOC پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ہماری بریفنگ ہوئی۔ ایک چیز کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پاکستانی ہر اس نوجوان ہر یوتھ کو یہ بریفنگز ہونی چاہیے۔ شہریوں نے دورے کے دوران فوج کے دفاعی انتظامات کو انتہائی مضبوط اور قابل اعتماد قرار دیتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا۔ دفاعی نظام کی مضبوطی نہ صرف فوج کی ضرورت ہے بلکہ یہ تمام شہریوں کی حفاظت اور سکون کے لیے بھی لازمی امر ہے۔ آج ہم LOC پہ آئے ہیں اور اتنے سینسیٹیو ٹائم پہ ہمیں اتنا اچھا محسوس ابھی ہو رہا ہے کہ فیل بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دورے کے دوران شہریوں کا کہنا تھا کہ انہیں فوج کی دفاعی حکمت عملی کے متعلق بہتر اور مفید معلومات حاصل ہوئی۔ ہم یہ دیکھ کر مطمئن ہیں کہ پاک فوج ملک کے دفاع کے لیے ہر سطح پر تیار ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ عیار دشمن نے اگر وطن عزیز کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی قسم کی شرانگیزی کی کوشش کی تو محافظین وطن دشمن کو دندان شکن جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فواد عباسی، لائن آف کنٹرول، چکوٹھی، آزاد کشمیر۔ بھارتی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا پول کھل گیا۔ دہشت گردی کا الزام لگا کر پاکستان کو بدنام کرنا بھارتی پالیسی کا پرانا وتیرہ ہے۔ بھارتی وزیر خزانہ نرملا نے کہا ہے کہ صدر ایشیائی ترقیاتی بینک سے ملاقات کو پاک مخالف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ملاقات کو بھارتی میڈیا نے پاکستان پر سفارتی دباؤ کی کامیابی قرار دیا۔ عالمی میڈیا کے سوالات پر بھارت کے گودی میڈیا کی خبر کو ہی جعلی قرار دے دیا۔ بین الاقوامی میڈیا نے ملاقات کی سچائی پر سوالات اٹھائے تو مودی سرکار نے فوراً اسے جھوٹی خبر قرار دے دیا۔ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی، پاکستانی خاندان جبری ہجرت پر مجبور، 15 سال سے مقیم جموں میں رہائش پذیر خاندان کو بھی بھارت چھوڑنے کا حکم۔ کشمیری خاتون کی نااہل مودی حکومت پر تنقید، کہتی ہیں ہمیں بھارت سے نہیں ہمارے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ 2 معصوم بچوں کا مستقبل برباد کر کے جا رہی ہوں، 2 معصوم بچوں کی تعلیم اور مستقبل برباد کر کے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ پاکستان کی سرزمین ہمیں قبول کر لے گی۔ پہلے ایک جہاز گرایا تھا، اس بار ساری ایئر فورس ڈھیر کریں گے۔ MQM کے پارلیمانی لیڈر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ چائے کا ایک کپ نہیں، ڈرم کے ڈرم مودی کو بھجوائیں گے۔ بھارت اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے انٹیلیجنس فیلئر کا اعتراف کرے۔ جب بھارت اپنا موقف دنیا سے نہ منوا سکا تو پانی کو بیچ میں لے آیا۔ یک طرفہ طور پر بھارت نے معاہدے کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ پاکستان کی عوام سالمیت کی بات کرتی ہے اور تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلے ایک جہاز گرایا تھا، اس بار ساری ایئر فورس ڈھیر کریں گے، فاروق ستار کی جانب سے کہا گیا۔ ہم پانی کی ایک ایک بوند کا دفاع کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سحر کامران کا کہنا ہے کہ پاکستان کا بچہ پانی کی اہمیت کو جانتا ہے۔ بھارت عالمی دہشت گرد ہے جس سے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے وطن کا دفاع کرنا آتا ہے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اپنے پانی کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بھارت نے پاکستان پر حملے کی غلطی کی تو پھر دنیا دیکھے گی بھارت کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم شہیدوں کی سرزمین کے مکین ہیں، موت سے نہیں ڈرتے بلکہ شہادت کو اپنا مقدر سمجھتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاک بھارت معاملے پر حکومت پر منحصر ہے کہ وہ کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ ہے، حکومت کو چاہیے کہ انٹرنیشنل سطح پر خاص مقامات کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ انڈیا یا سیاست اور اپنی بدماشی قائم کرنے کے لیے خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ انڈیا نے پانی روک کر اعلان جنگ کر دیا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔
डिपेंड करता है हमारी हुकूमत किस कदर वो है, उसको समझा जाता है कि वो इफेक्टिव है और किस तरह से हम तो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान का मसला है। इनको बजाय इधर बैठने के, इनको पूरी दुनिया में ख़ास उन पे मकामात पे इनको वो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और आलम दुनिया को ये बताना चाहिए कि ये किस कदर ये खौफनाक खेल खेल रहा है इंडिया। तो आपके पानी का जो इशू है उस पर तो उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, तो उसमें तो उन्होंने ऑलरेडी ऐलान जंग कर दी है। वेलकम बैक। आपको बताएं F11 गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल ने डायरेक्टर के अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर आला हुकाम को मरासला लिख दिया है। मरासले में तहरीर किया गया है कि डायरेक्टर मसूदुल हमीद के खिलाफ बाज़ाब्ता खातून टीचर का तबादला करवाकर अपने साथ ले गए हैं। मसूदुल हमीद छुट्टी से 15 मिनट कबल खातून टीचर हुमैरा तौहीद का तबादला का मरासला लेकर खुद स्कूल पहुंच गए। क्लास टीचर हुमैरा तौहीद क्लास का रिकॉर्ड भी अपने साथ ले गई। क्लर्क के कमरे का ताला खोलकर खुद ही टीचर के ऑर्डर्स टाइप किया और जबरदस्ती दस्तखत करवाए। F11 गर्ल्स स्कूल में इख्तियारात का होलनाक इस्तेमाल। तफसीलात आप तक पहुंचाएं। डायरेक्टर मसूदुल हमीद पर संगीन इल्जामात, क्लास टीचर का तबादला कर दिया। छुट्टी से 15 मिनट पहले स्कूल पर छापा। F11 गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल ने डायरेक्टर के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर आला हुकाम को मरासला लिख दिया। मरासले में तहरीर किया गया कि डायरेक्टर मसूदुल हमीद खिलाफ ज़ाब्ता खातून टीचर का तबादला करवाकर अपने साथ ले गए। मसूदुल हमीद छुट्टी से 15 मिनट कबल खातून टीचर हुमैरा तौहीद का तबादला कराकर मरासला लेकर खुद स्कूल पहुंच गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम चौधरी से। नदीम चौधरी, क्या मामला है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये मामला है F11 गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल का। उन्होंने डायरेक्टर के खिलाफ दरखास्त दी है जिसमें कहा गया है कि डायरेक्टर खुद स्कूल में आए और खिलाफ ज़ाब्ता उन्होंने स्कूल टीचर जो है उनका तबादला किया और अपने हाथों से उसके आर्डर भी टाइप किए और जबरदस्ती कहा गया कि इनको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए और इसी वक्त उन खातून को अपने साथ बिठाकर वो ले गए। जबकि प्रिंसिपल की तरफ से जानिब से कहा गया है कि तमाम स्कूल का रिकॉर्ड और बच्चों का रिकॉर्ड और जो एडमिशन टेस्ट के जितने पेपर थे वो उन खातून के पास थे, वो भी नहीं दिए गए। उन खातून की जगह मुतलका जो मज़कूरा उनके साथ मुतबादल जो टीचर है वो भी नहीं दी गई, जिसके बायस उनको परेशानी का सामना है और टीचर्स की कमी का सामना है। उनकी जानिब से दरखास्त तो दे दी गई लेकिन ताहाल डायरेक्टर जनरल FD की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। जी, कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। नदीम चौधरी, आप हमें वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हुकाम की जानिब से मुलाजमीन के इलाज के हवाले से सख्त अहकामात। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन का इलाज 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी से मशरूत। कमेटी में इंचार्ज मेडिकल कॉम्प्लेक्स डॉक्टर क़िरतुलैन, डायरेक्टर फाइनेंस अमजद मुमताज़ और डिप्टी DG एडमिन फिदाउर रहमान शामिल। PSB के मुलाजमीन इस सूरत हाल के बाद परेशानी से दो चार। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन के इलाज के लिए 2 निजी अस्पताल और 2 प्राइवेट लेबॉरेटरीज पैनल पर थीं। टेस्ट और इलाज के बिल ज्यादा आने पर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा का नोटिस। नए अस्पताल और लेबॉरेटरीज पैनल पर लेने की हिदायत ताकि अखराजात में कमी लाई जा सके। इसी सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी का कयाम। मज़कूरा कमेटी का ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। आपको बताएं, PSB के मुलाजमीन के हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हुकाम की जानिब से मुलाजमीन के इलाज के हवाले से सख्त अहकामात सामने आ गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन का इलाज 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया है। सेनेट के कायमा कमेटी बराए तिजारत का अनूश रहमान की जेर सदारत इजलास। निजी थिंक टैंक प्राइम ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तिजारत पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 5 कारोबारी शोबों में 751 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। इसकी वजह मार्केट में जाली और स्मगल शुदा अशिया की फरोख्त है। तंबाकू, अदविया साजी, टायर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, चाय की गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग शामिल है। तंबाकू सेक्टर में गैर कानूनी तिजारत का हिस्सा 56% है। तंबाकू सेक्टर में सालाना 300 अरब रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद अजमल, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास सेनेटर अनूश रहमान की जेर सदारत हुआ। इजलास में निजी थिंक टैंक प्राइम ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तिजारत के हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि 5 कारोबारी शोबों में 751 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है और इसकी वजह से मार्केट में जाली और स्मगल शुदा अशिया की फरोख्त हो रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि तंबाकू, अदविया साजी, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, चाय की गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग जो है इसमें शामिल है, जबकि तंबाकू सेक्टर में गैर कानूनी तिजारत का हिस्सा 56% से बढ़ चुका है और तंबाकू सेक्टर में सालाना
300 अरब रुपए रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। ईरान से सालाना 2.3 अरब लीटर जो पेट्रोल और डीजल स्मगल किया जाता है, पेट्रोल डीजल की मद में सालाना 270 अरब रुपए रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। फार्मास्यूटिकल में 40% अद्वियात जाली या गैर मेयारी होने का इंकशाफ हुआ है। अद्वियात साजी में सालाना टैक्स चोरी 60 से 65 अरब रुपए की है। इसी तरह बताया गया कि पाकिस्तान में 60% स्मगल शुदा टायर फरोख्त होने का हो रहे हैं और टायरों के शोबे में सालाना 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। पाकिस्तान में 30% चाय स्मगल शुदा फरोख्त होती है और 10 अरब रुपए का नुकसान होता है। गैर कानूनी तिजारत की बड़ी वजह जो है वो इन्फोर्समेंट का फुकदान और बुलंद ड्यूटी टैरिफ है। कमेटी अरकान ने रिपोर्ट में पेश करदा एदाद शुमार पर शुकूक व शबाहत का भी इजहार किया और इस हवाले से तशवीश का भी इजहार किया। जी, स्मगलिंग से काफ़ी नुकसान हो रहा है, तशवीश का इजहार किया गया है। कमेटी में इजलास की तफसीलात आप हमें अपडेट कर रहे थे। शाहिद अजमल, इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक दरखास्त जमानत पर समात मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की रुख्सत के बायस कार्रवाई न हो सकी। दरखास्त गुजारान की जानिब से खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट अदालत पेश हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबलस गिरफ्तारी दरखास्तों पर समात 20 मई तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी दरखास्त जमानत पर भी समात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर जिया ने बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समात की। अदालत ने बगैर कार्रवाई समात 20 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस से पहले जस्टिस मंसूर का अहम फैसला ने नजरसानी के स्कोप पर फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का आदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। नजरसानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नजर भी शामिल हो सकता था। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इन ज़ेर इल्तवा केसेस में बड़ा हिस्सा नजरसानी दरखास्तों का भी है। मन घड़त किस्म की नजरसानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी किया। इस्लामाबाद में रेहड़ीबानों के खिलाफ अदालती हुक्म के बावजूद कार्रवाई के खिलाफ केस। रेहड़ीबानों की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त में बड़ा इंकशाफ। एडवोकेट ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि डायरेक्टर DMA डॉक्टर अनम ने रेहड़ीबानों को कहा है कि हम केस ट्रांसफर करके प्रोसेस में है। अदालत ने डायरेक्टर DMA MCI डॉक्टर अनम फातिमा को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। इब्राहिम अब्बासी से मजीद जानेंगे। जी इब्राहिम अब्बासी, कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेहड़ी बानू की तरफ से एक अदालती हुक्म के बावजूद कार्रवाई के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की दरखास्त जो है दायर की गई थी, जिसके ऊपर ईमान मजारी एडवोकेट जो है रेहड़ी बानू की जानिब से अदालत में पेश हुई, जिनकी तरफ से कहा गया कि जो डॉक्टर अनम फातिमा हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है रेहड़ी बानू को कि उनकी तरफ से जो केस ट्रांसफर जो है उसका प्रोसेस में है, जिसके ऊपर अदालत ने हैरानगी का इजहार करते हुए जो है वो उनको जाती हैसियत में कल जो है वो तलब कर दिया है। जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने तो इन्हें अदालत की दरखास्त के ऊपर जो है वो समाअत की है। ईमान मजारी एडवोकेट की जानिब से कहा गया कि रेहड़ी बानू के केस में से दूसरी तो इन्हें अदालत की दरखास्त जो है वो दायर हुई है। अदालत जो है वो इस मामले को जो है वो देखे। अदालत की हुक्म अदूली की गई है और 24 अप्रैल को अदालती आर्डर की खिलाफ वर्जी हुई। आपकी पिटीशन के पैराग्राफ 5 में जो लिखा हुआ है, इस पर दरखास्त गुजार बयान हल्फी जो है वो जमा करवाएंगे। जो अदालत की तरफ से जो है ईमान मजारी को जो है एडवोकेट को जो है वो कहा गया और मजीद इसमें यह लिखा गया, अदालत की तरफ से हिदायत की गई कि अदालत दरखास्त गुजारों के रेहड़ी बानू को बयान हल्फी जमा कराने की जो है वो हिदायत करती है। रेहड़ी बान जो है वो जिनकी तरफ दरखास्त दायर की गई है वो भी अदालत के अंदर जो है वो अपनी बयान हल्फी जो है वो जमा करवाएंगे। अदालत ने डॉक्टर अनम को जाती हैसियत से तलब करते हुए अदालत केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है। जी, कल तक समाअत मुलतवी कर दी है। इब्राहिम अब्बासी, आप हमें अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने एजाज चौधरी जमानत केस का फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक एजाज चौधरी के खिलाफ इंदराज मुकदमा और सप्लीमेंट्री बयान में ताखीर की वजाहत नहीं दी गई। साजिश का इल्जाम इस्तगासा ने ट्रायल में साबित करना है। एजाज चौधरी को 12 मई FIR में नामजद नहीं किया गया था। 10 जून को सोशल मीडिया मवाद पर एजाज चौधरी को मुकदमे में नामजद किया गया। फैसले में कहा गया कि जमानत बतौर सजा रोकी नहीं जा सकती।
4 लाख से जायद माहाना पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर टैक्स लगाने का फैसला किया। माहाना 4 लाख रुपए पेंशन पर 2.5% का मामूली टैक्स आयद हो सकता है। रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड अफसरान की माहाना 4 लाख से ज्यादा पेंशन पर टैक्स लगेगा। आइंदा बजट में मुतवस्सित तनख्वाहदार पर इनकम टैक्स की छूट में रियायत देने पर गौर। सालाना 10 लाख आमदन तक इनकम टैक्स की छूट की हद को बढ़ाया जा सकता है। सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा आमदन काबिल टैक्स आमदन मुकर्रर की जा सकती है। सदर आसिफ अली जरदारी से सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की और सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों खुसूसन ट्रांसपोर्ट के मनसूबों के मुतालिक ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को हिदायत की कि सिंध में ट्रांसपोर्ट के मनसूबों को जदीद टेक्नोलॉजी के तहत मुकम्मल किया जाए। खवातीन को खुसूसी सहूलियात देने के लिए पिंक बस की तरह पिंक टैक्सी और स्कूटी की तादाद बढ़ाई जाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट हमारी अवलीन तरजीह है। पिंक टैक्सी और स्कूटी से खवातीन के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करने में अहम संग-मील साबित होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जिन्ना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी PTI ओवैस यूनुस समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर गौर किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जिन्ना हाउस हमले के मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि यह रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया गया है। प्रोसिक्यूशन ने दीगर मुल्जिमान की जमानत के फैसले को चैलेंज कर रखा है। ओवैस यूनुस समेत दीगर मुल्जिमान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने अबूरी जमानत में 2 जून तक तौसी कर दी। दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।